हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनाई, ये जून 11 से लेकर जून 20 तक की रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स जेमिनाई। ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आया है वाटरमेलन स्पिरिट का नंबर 3, हैव फन विद योर इनर चाइल्ड। आपको इस समय थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है जेमिनाई। इन 10 दिनों में खास करके आप अपनी चाइल्डहुड को कैसे रेफर करते हैं, अपनी चाइल्डहुड के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी वो मेमोरीज हैं जो आपकी साइकी को शेप कर रही हैं। आई थिंक ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन सब चीज़ों के बदलाव के लिए, ताकि आप सिर्फ ट्रॉमा को ही क्लेम ना करें बल्कि हैप्पीनेस को भी क्लेम करें। हमारे बचपन में सिर्फ दुख नहीं होता, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, चाहे वो कम मेमोरीज ही क्यों ना हो, लेकिन टाइम आ गया है उन गुड मेमोरीज को भी क्लेम करने का। ओके, और अपने इनर चाइल्ड को थोड़ी सी खुशी प्रदान करने का, या उसे इस इंफॉर्मेशन तक देने का जो सेम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि यस, मेरे चाइल्डहुड में सिर्फ दुख ही नहीं रहा, मेरे चाइल्डहुड में कुछ अच्छी मेमोरीज भी रही हैं। ये सेम बात आप अपने इनर चाइल्ड से बोलिएगा। खास करके अगर 3 साल का कोई ऐसा वर्जन है आपका जो आपकी आंखों के सामने आता है, इन 10 दिनों में वाटरमेलन का सेवन करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और ये बहुत रिफ्रेशिंग सी एनर्जी होती है। सो यस, हैव फन, इस वाटरमेलन की एनर्जी के साथ भी आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, स्लशी बना सकते हैं, या फिर सिंपल इसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें भी, इस प्रोसेस में भी आप फन की एनर्जी को ऐड करें। ओके, और ये छोटी छोटी चीज़ें एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के लिए बहुत होती हैं। ओके, सो ये एक पहला मैसेज है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या रिवील करते हैं जेमिनाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपका पहला कार्ड, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। दिस इज ब्यूटिफुल जेमिनाई, क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूं कि फिजिकली आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। फिजिकली हम बहुत एक्चुअल में कम बात करते हैं कि जब इमोशनल हादसे या इमोशनल चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो सिर्फ हमारे इमोशंस पर ही असर पड़ता है। नहीं, इमोशंस के साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी भी मेमोरीज को स्टोर करती है। राइट, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि समहाउ फिजिकली आप हर्ट महसूस कर रहे हैं, ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। और ये 10 ऑफ कप्स सिंपल एक इशारा है कि इस एनर्जी को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले 10 ऑफ सोर्ड्स को शिफ्ट करना होगा। ये क्या है? मेंटली हारा हुआ महसूस करना, या मेंटली यहाँ पर ड्रेन्ड महसूस करना, बैकस्टैब्ड महसूस करना, या किसी चीज के बारे में सिंपली ओवरथिंक भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस एनर्जी को स्टॉप करना होगा, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए नई गतिविधियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले कार्ड में बोला गया है, माइंड को शिफ्ट कर दीजिए। सिर्फ फोकस शिफ्ट करने की बात होती है। लाइफ में दोनों ही स्पेक्ट्रम है हमारे, बैड भी है, गुड भी है, तो अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। आपका जो नज़ारा है वो चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली आपकी लाइफ में खुशी भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आप मेंटल लेवल पर ही स्टक अपने आप को रखेंगे या नेगेटिव सोच रखेंगे तो ये एनर्जी आपके इमोशंस में बह नहीं पाएगी, फ्लो नहीं कर पाएगी। ओके, सो एक गाइडेंस आपके लिए ग्रेट स्पिरिट्स की यही है कि अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालें, और ओवर थिंकिंग के लिए खुद से पूछें कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं मैं उन्हें नए ढंग से कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं कोई नई रेसिपी बना सकता हूँ, कोई नई ड्रेस पहन सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपके माइंड को इस एनर्जी से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपके जीवन में ऐसी नई बिगिनिंग भी आते हुए देख रही हूँ जिसमें आप नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने अपने लिए सोचा था, हो सकता है कि उस काम को पीछे छोड़कर आप अपने लिए किसी नए काम को चूज करें और उस नए फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउनलोड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी कि नए काम को कैसे करना है, ये नया फील्ड कौन सी रिक्वायरमेंट्स रखता है। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिख रही है, तो अगर आप ऑनलाइन कुछ करने का सोच रहे हैं तो ये कार्ड्स आपके साइन है कि यस, आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपके शब्दों में भी एक कमाल है।
ओके, ये बहुत मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोलते हैं वो होता है, वो सच हो जाता है। तो एफर्मेशंस वगैरह अगर आप करेंगे इन 10 दिनों में तो उसका भी आपको लाभ होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स से अपने मैसेजेस पर भी ध्यान दीजिएगा। इन 10 दिनों में कौन आपको फोन किया, किसने आपको मैसेजेस किए, किसने आपको संभाला, किसने आपको पूछा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ये आपसे कौन पूछ रहा है, वो कौन सा शख्स है जो जेन्युइनली आपकी सेहत को लेकर वरिड है या आपकी हेल्थ को लेकर वरिड है। तो इस पर्सन की तरफ अपना ध्यान लेकर जाना, और ये भी देखना कि कौन नहीं कर रहा। आई थिंक ये छांटने का टाइम पीरियड भी है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लैक एनर्जी हो जाती है। तो आप सभी को अपनी ऊर्जा नहीं दे सकते, आपको बहुत रिसोर्सफुल होना पड़ता है 5 ऑफ पेंटिकल्स में। तो देखिए कि आप एक्चुअल में कहाँ पर आपको अपना डिवोशन और दिखाने की ज़रूरत है, और कहाँ से अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ लेकर आने की ज़रूरत है। रिसोर्सफुल होना बहुत अच्छा होगा इन 10 दिनों में। अगर कहीं ज़रूरत नहीं है पैसा खर्चने की तो वो मत खर्चिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल से अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उन्हें अवॉइड करना ही बेटर होगा। और अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आप अपने आप को पा रहे हैं जहां पर लैक है, पैसा टिक नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, कर्जे चढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा इनोवेटिवली सोचना होगा। आपको काम करने के ढंग में बहुत सारे जो इनकम सोर्सेज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना होगा। खुद से पूछिए कि मैं कौन सी स्किल्स को सेल कर सकता हूँ, ऑनलाइन ऐसा कौन सा काम है जो मैं खुद भी कर सकता हूँ, और ऐसे ही फिर मैं भी इनकम को जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसी से ही आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव होने को बेसिकली आपको बोला जा रहा है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके और कार्ड्स हमें क्या बताते हैं यहाँ पर। थैंक यू। You're very close to achieving your goals. Give up नहीं करना, डरना नहीं, हारना नहीं, मन पर किसी बात को नहीं लेकर जाना। जेमिनाइज, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। जो हो रहा है अगर कुछ डिफिकल्ट तो वो टेम्पररी है, और ये ग्रेट स्पिरिट्स का प्रॉमिस है आपके लिए, और आप बहुत करीब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अपने गोल्स को नहीं त्यागना, नेगेटिविटी को त्याग दो, ओवर थिंकिंग को त्याग दो, लेकिन अपने गोल्स को नहीं त्यागना। You are good enough. Yes. I am good enough. I am good enough. I am good enough. इस एफर्मेशन को आंखें बंद करके बोलो, 11 बार बोलो, 21 बार बोलो, 10 बार बोलो, वो आपके ऊपर है, लेकिन बोलो। आंखें बंद करके खुद से बोलो I am good enough। अपना नाम लेके खुद से बोलो कि यस, मैं गुड इनफ हूँ, मैं अपने आप में इनफ हूँ। ओके, सो ये भी एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की लैक से बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगी। लेट्स सी आपको और कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, फियर है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप इस फियर से, इस एंजाइटी से ऊपर उठ सकते हैं सिंपली अपने आप को याद दिलाकर कि आपने क्या डिसाइड किया है खुद की लाइफ के लिए। ये क्रिएटर मोड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, वो कह रहा है कि अगर कोई चीज मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखी तो मैं अपने हाथों से उसको अपनी डेस्टिनी में लिखूं। अगर क्रिएटर ने नहीं लिखा तो मैं अपना खुद का क्रिएटर बनता हूं। तो अपने वजूद को जगाना होगा, यही तरीका है 9 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकलने का। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा लॉजिकल, जो आपके साथ जैसे डील करता है उसके साथ वैसे ही डील करें। वहां पर आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि मैं ऐसा क्यों बनूं। नहीं, अगर कोई आपकी केयर नहीं कर रहा तो आपको भी वो केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करें। तो ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल एनर्जी है। आई ऑल्सो बिलीव आपकी हायर सेल्फ इन 10 दिनों में आपके साथ कनेक्ट करेगी, खास करके आपकी हायर सेल्फ का मैस्कुलिन साइड जो है, जो अगेन अचीवमेंट्स के बारे में होता है, एक्शन लेने के बारे में होता है। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स भी मिलें कि राइट एक्शन, ये शब्द राइट एक्शन क्या है। ओके, सो यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपके टी लीफ कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी अबंडेंस ऑलरेडी है। तो 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलना है तो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड अबंडेंस के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। कुछ नहीं तो फलों के लिए, जो फल आपने कंज्यूम किए पिछले कुछ दिनों में। थैंक यू गॉड, मुझे ये फ्रूट्स का स्वाद देने के लिए, मैं इन फ्रूट्स को बाय कर पाया उसके लिए।
थैंक यू सो मच मेरे किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, जो सब चीज़ें आपने मुझे दी हैं, जो चीज़ें मैं खरीद पाया हूँ उसके लिए थैंक यू। ये चीज़ें आपको 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। ओके, अगला कार्ड है एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पर कलेक्टिव ब्रेन की नेगेटिविटी को ना कंज्यूम करें। बहुत अच्छा होगा न्यूज़ वगैरह को अवॉइड करना इन 10 दिनों में। बहुत अच्छा होगा न्यूज़पेपर को अवॉइड करना। ओके, क्योंकि कलेक्टिव माइंड में अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है और वो चीज़ आपके अगेंस्ट काम कर सकती है। आपको हाई वाइब्रेशंस की ज़रूरत है इन 10 दिनों में, तो पॉजिटिव चीज़ों का एक्सपोजर लें, पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करें और जितना हो सके इस एनर्जी से थोड़ा दूर रहें। ओके, रैम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। कोई ऐसा पर्सन भी अगर आपके इर्द गिर्द है, खास करके एरी साइन का, मेष राशि का कोई शख्स है अगर, तो इसके साथ भी थोड़ी दूरी बनाना आपके लिए अच्छा होगा। सी, यहाँ पर मेरा थ्रोट चक्रा बंद हुआ कैसे? हो सकता है कि ये पर्सन आपकी कम्युनिकेशन को ओवरपावर करता है। जो आप बोलना चाहते हैं उसको काट कर आपके मुंह में शब्द डालने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्सन को अवॉइड करें। आपको उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समहाउ ये पर्सन शायद आपकी कम्युनिकेशन को हाईजैक करके बैठा है। इट्स बेटर कि आप पहले अपनी पावर को क्लेम करें, पहले इन 2 किंग्स को जगाएं। अभी करेंगे तो ये फिर से हावी होगा, एंड दैट इज वाई इसे अवॉइड करना ही बेटर है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ड्रीम होम, अल्टीमेटली ये कार्ड कह रहा है कि एक हेल्दी, हैप्पी, हार्मोनियस एनवायरनमेंट कैसा दिखता है आपके लिए। क्या आप टाइम टू टाइम उस विजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपको हेल्प करेगी। अगर आप इन 10 दिनों में इस ड्रीम होम को भी अपने मैनिफेस्ट करने के लिए कोई रिचुअल करना चाहें, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, न्यू स्टूडियो, मैं डेफिनेटली नया इन्वायरमेंट देख रही हूँ आपके लिए। फ्रीलांस जॉब है यहाँ पर। यू ऑलरेडी नो द आंसर, ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि तुम्हें जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता है। न्यू होम, यस, ये न्यू होम की एनर्जी न्यू बॉडी का भी इशारा है, क्योंकि घर सिर्फ ईंट या पत्थर से बनी हुई चीज़ को ही नहीं बोलते हम, हमारा शरीर भी हमारा घर है, हमारा मंदिर है। तो कुछ लोगों के लिए न्यू बॉडी, ड्रीम बॉडी बेसिकली एक्टिवेट होना चाह रही है, तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए। सुबह का टाइम आपको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना होगा। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें इन 10 दिनों में। सुबह का चढ़ता हुआ सूरज लेने की कोशिश करें, ये भी कुछ लोगों के लिए क्वांटम जंप साबित होगा अगर आप अपनी आंखों को नया विजन दिखा सकें। कोई सॉरी बोल सकता है आपको, आई एम सॉरी। मैजिकल पावर, कुछ लोगों की साइकिक पावर, जिसमें फियर से लव की तरफ बढ़ना। मैजिक इसी को बोलते हैं, मिरेकल्स इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पर फियर में बैठी हुई वाइब्रेशनल एनर्जी शिफ्ट कर रही है हमारी लव की तरफ। ओके, $5000, कुछ लोग इस अमाउंट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर बदलाव का भी है। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग मिल रही हैं आपको, आपके पितृ आपको ब्लेस करेंगे। एंड टेक अ वॉक, जब भी आप अपने माइंड को क्लाउडी पाएं, ओवर थिंकिंग में पाएं, 10 ऑफ सोर्ड्स में पाएं, तो वॉक पर निकलना बहुत अच्छा होगा। ओके, वॉक करना बहुत अच्छा है ओवर थिंकिंग को एंड करने के लिए। तो यस, ये है आपकी रीडिंग जेमिनाई। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, जो कि 28 जून से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं मैंने, यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, तो आप उस पर ध्यान दें और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यस, आई नो ये इंटेंस रीडिंग है, लेकिन आप शूरवीर हैं, आप योद्धा हैं, आप बहुत शानदार हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, तो इस एक चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये 10 दिन को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आप अपना ध्यान रखें। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।